सुनिए पैगाम ये है संग्राम, जीवन नहीं है सपना। सुनिए पैगाम ये है संग्राम, जीवन नहीं है सपना। दरिया को फान पर्वत को ची, रास्ता बना ले अपना। नींदें उड़ा रही है, जागो जगा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बीके क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आपसे जो फिर क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ वो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको मतलब बार बार प्रैक्टिस करिए। और वैसे तो मुझे लगता है कि ये आप जब मैं इसको समझाऊंगा तो ये आपके एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो एक दो बार आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ये करना ही करना है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? अ हॉर्स इज टाइड टू ए पैग। ठीक है, एक हॉर्स को क्या बांधा जाता है? एक पैग से, यानी कि एक खूंटी से बांध दिया जाता है। एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एक कॉर्नर है किसका? स्क्वायर का, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ठीक है, एक घास का मैदान है जो कैसा है? स्क्वायर शेप्ड में है और उस पर बांध दिया जाता है। ठीक है, बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। कितनी बड़ी उसकी रोप है, यानी कि रस्सी है उसके गले में लगी हुई है, वो कितनी मीटर की है? 5 मीटर की है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास। ठीक है, वो एरिया हमें निकालना है जितने एरिया में वो हॉर्स क्या करे, वहां पे वो चर सके, घास को चर सके। तो हमें ये एरिया निकालना है। तो हमें देखो ये क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है एक स्क्वायर शेप्ड हमारे पास में मैदान है। ठीक है, एक वर्गाकार है हमारे पास में ये मैदान, स्क्वायर शेप्ड में है। ठीक है, और उसके वन पैग यहाँ पे है, उससे ये हॉर्स बंधा हुआ है। ठीक है, किससे? 5 मीटर लॉन्ग रोप है उसकी। तो मैक्सिमम कितनी दूर तक जा सकता है वो, ये हमें एरिया निकालना है कि हॉर्स जो है वो फर्स्ट पार्ट में वो कहाँ तक कितने एरिया की घास चर सकता है। मैक्सिमम एरिया हमें वो निकालना है। ठीक है, तो ये बताइए, ये रोप बंधी हुई है तो मैक्सिमम कितनी दूर तक वहां तक जा सकता है? जब हमारे पास में उसके गले में जो रस्सी है, रोप है, वो 5 मीटर की रखी है। अगर यही रस्सी उसकी 5 मीटर की होगी तो मैक्सिमम वो कहाँ तक जा पाएगा? 5 मीटर तक ही चल पाएगा, यानी कि इस लाइन में भी यहां तक 5 जा सकता है। ठीक है, और इधर भी ये 5 तक ही जाएगा, यानी इधर भी 5 जाएगा, इधर भी 5 जाएगा। और मैक्सिमम ये इस तरह से इसको घास को चर सकता है। ठीक है, इतने एरिया में ये ऐसे 5 मीटर की रेडियस, मान लीजिए ये सारी की सारी ये 5 मीटर की हो गई, यानी मैक्सिमम अगर वो जाएगा भी तो जितनी बड़ी रस्सी है उससे आगे तो जा नहीं सकता। ठीक है, तो वो 5 मीटर की रेडियस में ही अपने जो घास है उसको चरेगा। ठीक है, इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अगर ये यहाँ पर ये इसको रेडियस मान लिया जाए, एक इसको मैं, और एक रेडियस ये है, इन दोनों रेडियस के बीच में ये बाउंडेड एरिया हमें निकालना है। ठीक है, ये वाला, तो ये क्या है हमारे पास में? ये हो गई हमारे पास में आर्क। ठीक है, तो दोनों आर्क, ये आर्क और दोनों रेडियस के बीच का जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये हमें निकालना है। इस एरिया में वो घास चरेगा। ठीक है, ये पता करना है। तो इसके लिए रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम 5 तक ही जा सकता है, 5 से आगे तो जा ही नहीं सकता। 5 मीटर तक चलेगा, 5 के बाद में फिर उसकी रस्सी बंधी हुई है तो उससे आगे वो जा ही नहीं पाएगा, तो 5 मीटर तक जाएगा। ठीक है, और कितनी भी दूरी तक किसी भी साइड डायरेक्शन में जाना चाहे वो इस फील्ड के अंदर, तो वो कहां तक जाएगा? फील्ड से बाहर तो निकल नहीं जाएगा, क्योंकि वो कैसा है? फील्ड बंद होगा, इस साइड में जाने की रास्ता नहीं होगी, तो केवल वो अंदर ही अंदर चरेगा इसमें ग्रास। ठीक है, तो अंदर जब चरेगा तो यहां से लेके वो मैक्सिमम इस जगह से लेके यहां तक चल सकता है, और किसी भी इस साइड में अंदर इस दोनों बाउंडेड जो रेडियस हैं, ये इधर से लेके यहां तक, इसके बीच में जो भी एरिया है उतने में वो अपनी घास चर सकता है। तो इसको निकालने के लिए हम ये देखेंगे, जब ये हमारे पास में ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास में क्या बन गया? स्क्वायर फील्ड कॉर्नर पे ये एंगल हमारे पास में क्या हो गया? थीटा कितना हो गया यहाँ पे? थीटा हमारे पास में यहां से निकल के आ गया, कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, और रेडियस कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, यही तो दिया है। तो बस
सॉल्यूशन इसका हमें निकाल लेना है। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसमें करता हूँ। फर्स्ट पार्ट इधर कर लेता हूँ यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, कि स्क्वायर फील्ड दे रखा है और इसकी जो रोप है उसकी लेंथ 5 मीटर है। ठीक है, तो अब हमें ये पता लगाना देखना है एरिया, इसमें ये 5 मीटर का जो एरिया होगा वो क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है। और सेक्टर एरिया हम सेक्टर का निकालना जानते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं। तो यहां से हम देखेंगे थीटा इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है। कैसा है, ये स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, स्क्वायर फील्ड हो गया, कोने पे बंधा हुआ है, तो यहां पर एंगल हमारे पास थीटा हो गया 90 डिग्री। और रेडियस हमें मैक्सिमम कितनी दे रखी है, 5 मीटर तक वो जा सकेगा हमारे पास में। ठीक है, लेंथ ऑफ ये रोप दे रखी है, रस्सी की लंबाई। ठीक है, तो यहां से अगर हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर बन गया हमारे पास में। ठीक है, 2 रेडियस और जो आर के बीच का बाउंडेड एरिया है वो क्या है, सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर बना रहे हैं, तो यहां से हम जब एरिया निकालेंगे तो हम सिंपल जानते हैं कि पूरे का एरिया होता है पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, इंटू जब हम इसकी सेक्टर के निकाले थीटा अपॉन 360 कर देते हैं। पाई की वैल्यू हमें यहां पर कुछ दे रखा है, पाई यूज कितना करना, 3.14 यूज करना है। ठीक है, 3.14 इंटू आर हमारे पास 5 दे रखा है, इंटू 5 दे रखा है, और ये 90 अपॉन 360, 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। ठीक है, तो क्या रह गया हमारे पास में, 3.14 इंटू 25 अपॉन 4। ठीक है, इस कैलकुलेशन को तुम्हें करना है, बस ये कैलकुलेशन है, आपका रफ वर्क है, इसे आप कर लीजिए। जो समझाने का काम था वो मैंने समझा दिया। ठीक है, मैंने इसको नोट करके रखा हुआ है, तो ये कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आएगा आंसर इसका 19.625। इसका आंसर आ जाएगा 19.625, और ये एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना एरिया वो यहां से यहां तक का वो जाएगा। ठीक है, ग्रास करने के लिए, ठीक है, चरने के लिए इतना एरिया वो 19.625 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो 5 मीटर की रस्सी पे जब होगा तो वो इतना एरिया की घास चर लेगा आराम से। ठीक है, अब हमें ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया, यानी इंक्रीजिंग किस में पता लगाना है, ग्रेजिंग एरिया में कितना एरिया उसने ज्यादा चरा, कब, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यानी कि 5 की जगह पे अगर वो रस्सी उसकी जो थी वो 10 मीटर की कर दी जाती है, तब वो कितना एक्स्ट्रा एरिया पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा जगह की जो ग्रास है वो खा लेगा, घास कितनी दूर की खा लेगा। तो 5 मीटर थी। ठीक है, और ये यहां से सपोज कीजिए 10 मीटर हो गई, 5 और ले लीजिए एक्स्ट्रा, ये 5 एक्स्ट्रा हो गई, तो ये टोटल यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास 10 मीटर हो जाएगी। अब वो क्या है, इतने एरिया में यहां से यहां तक चलेगा। ठीक है, तो हम ये टोटल क्या करें, इसके ये बताना कि कितना एक्स्ट्रा उसने, मतलब जो पहले वाला था उसकी अपेक्षा अगर हम उसकी रस्सी 10 मीटर की कर देते हैं तो वो कितनी ज्यादा चलेगा पहले की जगह। ठीक है, तो हम क्या करें, अब नई अगर 10 मीटर का हम पूरा, ये भी सेक्टर एक तरह से बनना है, ये भी एक तरह से सेक्टर बनना है। रेडियस इस बार कितनी हो जाएगी, यहां पे हमारे पास में जो रेडियस है वो हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, थीटा हमारे पास वही रहेगा, क्यों कॉर्नर पर क्या है, सेक्टर बना, ये स्क्वायर है तो वो थीटा हमारे पास 90 है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ द सेकंड सेक्टर। ठीक है, और ये फर्स्ट सेक्टर जो हमने बनाया था उसके लिए हो गया। एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू इस बार 10 इंटू 10 इंटू 90 अपॉन 360, ये 4 जा हो जाएंगे। ठीक है, 3 ये हमारे पास में ये दोनों जीरो से 3.14 इंटू 100 अपॉन 4। ठीक है, डेसिमल हट गया, दोनों जीरो चले गए, तो 314 अपॉन 4, यह हमारे पास में निकल के आती है इसके लिए 58.57, यह आता हमारे पास 78.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया अभी निकल के आया। अब हमने कितना एक्स्ट्रा इसमें चल दिया, तो उसके लिए इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग इन एरिया कितना ज़्यादा उसने खा लिया, पहले कितना खाया था 19 डेसिमल और अभी 78 डेसिमल। ठीक है, तो अभी वाले में से क्या करेंगे, पुराने वाले का माइनस कर देंगे। यहाँ से क्या हुआ 78.57 माइनस 19.625, इसकी वैल्यू निकल के आई हमारे पास में। आप कैलकुलेटर से इसको कर लेंगे, मैंने डायरेक्ट निकाले 58.945 मीटर स्क्वायर। इतना एक्स्ट्रा वो जब हम उसकी लंबाई बढ़ा देंगे रस्सी की, हॉर्स की, तो फिर वो इतना एरिया ज़्यादा घास इसमें से खाएगा। ठीक है, इतने एक्स्ट्रा एरिया की वो घास खाएगा। ठीक है, तो ये इतनी
एक्स्ट्रा एरिया तक जा सकता है। तो है कुछ नहीं, पहले वाले में यहाँ बस ये देखना है कि आपको ये स्क्वायर फील्ड है, तो यहाँ पर थीटा हमारे पास 90 हो जाएगा। पहले रेडियस हमारी 5 थी तो 5 से हमने निकाल लिया, ठीक है। दोबारा हम उसकी इंक्रीज हमने कर दी, 10 कर दी, तो हमारे पास में यहाँ पर रेडियस हमारे पास 10 आ जाएगी, थीटा हमारे पास वही रहा 90, ठीक है। तो AS2 जब हम एरिया सेकंड सेक्टर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी आर की जगह बस 10 पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें पुट करने के लिए बोला हुआ है 3.14, तो वो 3.14 हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। बाकी जब एरिया निकल आया सेकंड सेक्टर का, तो हम ये देखेंगे पूरे वाले सेक्टर में सेकंड वाले में से ये फर्स्ट वाला जो पहला सेक्टर था इसका माइनस कर दें, तो ये पट्टी वाला जो एक्स्ट्रा एरिया है जो पहले की अपेक्षा उसने ज़्यादा जहाँ तक कि वो घास खाई है, तो वो एरिया एक्स्ट्रा निकल आएगा सेकंड वाले में से, फर्स्ट वाले का माइनस कर दीजिए 58.945, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट उसमें कर रखी है कैलकुलेटर से, क्योंकि यहाँ पर फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो आप इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत आसान है क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू।